आज हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। इसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं जहां हम डिविजिबिलिटी को यूज़ करके कम समय में कैसे आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, कॉपर वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड हैज़ एरिया 121√3। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ सर्किल द एरिया एनक्लोज्ड। अब एरिया और सर्किल तो पाई आर स्क्वायर होता है, हम लोगों को मालूम है, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इसका मतलब जो हम लोगों का फाइनल आंसर होगा वो 11 से डिवाइड हो रहा होगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी अगर हम लोग चेक करें तो इसमें ही लग रही है। जैसे हमने ये 5 - 1 लिख दिया और 4 + 1 लिख दिया, इन दोनों का सम टोटल 0 आ रहा है, तो इसी में लग रही है। बाकी केसेस में नहीं लग रही है। ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -3 हो गया। अब डिविजिबिलिटी मालूम होती है तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में केवल डिविजिबिलिटी पे एक ऑप्शन अगर हम लोगों को मिल जा रहा है तो हम लोग उसको मार्क कर सकते हैं। तो चलो फिर आज डिविजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। अब टोटल डिविजिबिलिटी को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो ये 5 पार्ट्स में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग 2, 4, 8, 16, 3, 9 एंड 525 की डिविजिबिलिटी को देखेंगे। सेकेंड पार्ट में ऑस्कुलेटर फॉर प्राइम नंबर्स के लिए देखेंगे और डिविजिबिलिटी बाय 11 देखेंगे। थर्ड पार्ट में सर्टेन नंबर्स होते हैं, उनके फैक्टर्स और उनकी डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। फोर्थ पार्ट में सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी और फिफ्थ पार्ट में टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगी। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2, 4, 8, 16। देखो, जैसे हम लोगों का कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, हमने ये 5 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है। अगर ये वाला नंबर हम लोगों का यूनिट डिजिट, यहाँ पे हमने देखा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या तो हम लोगों की इवन है और 2 से अगर डिवाइड हो रही होगी तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। यूनिट डिजिट 2 के लिए तो यूनिट डिजिट लेंगे, 4 के लिए ये 4 के लिए होंगे, यानी कि लास्ट 2 टेंस एंड यूनिट डिजिट्स। अगर हम लोगों की 4 से डिवाइड हो रही होगी तो ये जो नंबर, जो हमारा नंबर है गिवन नंबर, ये डिविजिबल हो जाएगा। 8 के लिए हम लोगों के नेक्स्ट लास्ट 3 नंबर्स, तो हम लोगों को मिल जाएगा हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स, ये नंबर। 16 के लिए फिर इसी तरीके से चला जाएगा, लास्ट के 4 डिजिट्स। अब इनको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से ये बेटर समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख लिया यहाँ पे एक एग्जाम्पल 395672, और एक नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया 172, एक नंबर मैंने 790 लिख लिया, और एक नंबर 37754 लिख लिया। अब अगर हम लोग देखें तो इसकी यूनिट डिजिट जो है, इसकी यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ये इवन नंबर है, 0 है तो इवन है, और ये 4 है। तो ये सारे के सारे हमारे जब अगर इवन नंबर हैं तो ये जो नंबर होगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, जैसे हम इसमें 39566 कर लेते तो ये हमारा इवन नंबर है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी तो ये है। अगर इसी में हम लोग अगर अब ये 2 के लिए तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर 4 के लिए अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल ऑफ 4 में हम लोगों को लास्ट टू नंबर्स इस तरीके से बन जाए हम लोगों के 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरीके से ये 96 तक चले जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये हम लोगों के 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 33932। देखो, ये दोनों नंबर जो हैं ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं 79589। अब इसके आगे 56 लिख लिया, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना, ठीक। ऐसे ही हमने इसको लिख लिया 23
96, तो 96 भी हम लोगों का 4 से जा रहा है, 24 4 से 96 होता है। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल 8 की एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखते हैं 3 नंबर्स आते हैं, जैसे हम लोगों को 008 मिल जाएगा, 016 हो जाएगा, 024 हो जाएगा, 032 हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सारे हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 992 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर हैं डिवाइड हो रहे हैं हम लोगों को 8 से। जैसे एक नंबर हम लोग लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 0 0 8, तो लास्ट के 3 डिजिट्स अगर हमारे डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो ये जो नंबर है ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 3 and 9। 3 and 9 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर सम s है, ये अगर 3 से अगर हम लोगों का डिवाइड हो रहा है तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, और अगर सम हम लोगों का 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया 1 2 3 7 5। अब अगर हम इसका टोटल करते हैं 1 + 2 + 3 + 7 + 5 का टोटल करते हैं तो ये हम लोगों का आ रहा है 18। दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 and 9, दोनों से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये जो नंबर है दिस इज डिविजिबल बाय 1 2 3 7 5 बाय बोथ 3 and 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक नंबर और लिखते हैं, जैसे नंबर एक एग्जांपल और लेते हैं 6 3 0 8 9 1 5 4। तो 6 + 3 + 0 + 8 + 9 + 1 + 5 + 4 का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 36। अब ये जो नंबर है ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है 12 टाइम्स, और 9 से भी डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स, तो ये 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे हमने 15 लिया, 15 अगर हमारा है तो 15 जो है ये 3 से डिवाइड होगा बट नॉट बाय 9, बट नॉट बाय 9। तो हम लोगों का ये वाला जो नंबर होगा इस टाइप का अगर कोई 15 में आ रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिख लेते हैं 99915, तो इसका जो सम टोटल आ रहा है ये सम टोटल, इसको 9 + 9 + 9 + 1 + 5 अगर करते हैं तो इसका सम टोटल आ रहा है 33। अब 33 जो है ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 से नहीं डिवाइड होगा। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया। अच्छा, 3 से चेक करने का एक और है, वो ये है कि हम लोग 3 को इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर 3 और इग्नोर 9। अब जैसे यहाँ पे हमने ये वाला नंबर लिखा था 99915, ठीक, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों का टोटल जो है ये 6 आ रहा है, और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर हम देखो यहाँ पे 9 का देखते हैं, 9 से डिविजिबल अगर हम लोग देखते हैं तो इग्नोर 9 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 को इग्नोर कर रहे हैं, 9 को हमने इग्नोर कर दिया तीनों को, और ये जो 15 है दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9। एक 9 वाला एग्जाम्पल ऊपर से ले लेते हैं 6308915 6308915। अब इसमें अगर हम लोग 3 का देखेंगे तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से हम लोग अगर देखते हैं तो ये 9 आ गया, 8 + 1 9, डिजिटल सम देखेंगे 5 + 4 9, 6 + 3 9, और हम लोगों का 0 रह गया। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल हो रहा है, सो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, 6308915 सम भी देखना है ना, क्योंकि 3 and 9 में हम लोगों को सम मिलता है तो हम लोग देख सकते हैं। अब इसको अगर 3 से अगर हम लोगों को चेक करना है, 3 से अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये 3 हो गया, 3 2 6 हो गया, 9 3 से डिवाइड हो रहा है,
8 + 1 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, एंड 5 + 4 9 ये भी मिलके 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से भी 0 मिल गया, यानी कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। तो ये 3 और 9 का है। डिजिटल सम इसीलिए अप्लाई होता है 9 में, इसको हम लोग डिजिटल सम भी बोल देते हैं। डिजिटल सम 9 में केवल इस वजह से अप्लाई होता है, जैसे हमने 1 1 2 3 इंटू 9 लिखा, ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी ये 100% 9 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है हमारी, ठीक। अब अगर हम लोग इसको चेक करते हैं, क्या ये मल्टीप्लिकेशन 3 से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 बट दिस नंबर इज नॉट एट ऑल डिविजिबल बाय 3, 1 रह जा रहा है, ठीक है। तो ये डिजिटल सम का एक बेसिक कंसेप्ट है जो 9 के केस में हम लोग यूज़ करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 7329753। इसमें हम लोगों को ये चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा और बोथ। तो सबसे पहले 3 का अगर हम लोग देखें तो फॉर 3 अगर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं तो 3 आ जाएगा, 7 + 5 12, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी दोनों 3 से जा रहे हैं, 7 + 2 9। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब 7329753 है, तो फॉर 9 अगर हम लोगों को इसको चेक करना है तो फिर अब हम लोग 9 के टोटल को चेक करेंगे। ये वाला 9 तो हम लोगों का यहाँ से चला गया है, यहाँ पे टोटल आ रहा है 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18। तो ये सारा का सारा 9 से कैंसिल हो गया, 7 + 2 9 भी कैंसिल हो गया, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो। सो आंसर इज बोथ। अब ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5, 25 एंड 125। जैसे हम लोगों का 2 4 8 का चल रहा था, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी चलेगी। हम लोगों के ये वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है। जब हम यूनिट डिजिट अगर हम लोगों का 5 से डिवाइड हो रहा होगा, यूनिट अगर 5 से डिवाइड हो रहा होगा तो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये दोनों को हम लोग लेते हैं कि टेंस और यूनिट्स, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट अगर डिवाइड हो रही होगी तो ये 25 से अगर डिवाइड हो रही होगी तो 25 से चली जाएगी। अब इसमें अगर हम लोग हंड्रेड्स को भी शामिल कर लेंगे, हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स को भी शामिल कर लेंगे तो ये 125 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 5 है, 3 2 1 7 9 है, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 से डिवाइड हो रही है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर हमने इसी नंबर को ऐसे चेंज कर दिया 1725, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25, क्योंकि 2 डिजिट आ रहे हैं। और अगर हमने इसको 321250 लिख दिया तो ये जो नंबर है ये क्योंकि 125 से डिवाइड हो रहा है, इसको 25 है, ये 125 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 125। तो ये सीक्वेंस चलता है 5 25 125 का, इजी है। अच्छा, ये वाला जो है नंबर देखो 321250, क्योंकि यहाँ पे 10 आ रहा है तो ये 5 से भी डिवाइड है, ये 50 जो है ये डिवाइड 25 से हो रहा है तो पूरा नंबर 25 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये पूरा जो है ये 125 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब पूरा नंबर हम लोगों का 125 से डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपल डिविजिबिलिटीज के कंसेप्ट हैं जो हम लोगों ने देखे हैं। यहाँ पे आके पहले पार्ट को रोकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 11 और ऑस्कुलेटर से प्रॉब्लम्स को देखेंगे।